नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शेखावत भवन। दक्षा दावे पैरों से कमरे में आकर अंदर झांकने लगी। दक्षा हैरान हो गई अव्यन को लिटा देखकर। वो अंदर आते हुए अव्यन के करीब आई। अव्यन उसके तरफ करबट किए लिटा था। दक्षा उसके आगे हाथ हिलाया, कोई हलचल नहीं हुई। वो अव्यन के पास बैठते हुए उसके होठों को उंगली से धीरे से छूकर देखने लगी। अव्यन जाग रहा था, शायद दक्षा के छूते उसने करबट बदली। दक्षा अब और परेशान हो रही थी। वो अव्यन के बाजू में अपना चेहरा रखते हुए बोली, सर आप नाराज हो गए हो मुझसे? अव्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षा फिर आगे बोली, सर आप जाग रहे हो, मुझे पता है, बोलो कुछ। नहीं बोलोगे तो ऐसे ही बैठी रहूंगी मैं। आपको पता है मैं कितनी जिद्दी हूं। अव्यन आंखें खोलकर मुड़ के उसे देखते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ आकर। दक्षा मुस्कुरा के उसके होठों पर धीरे से होठ रख दी। अव्यन ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ दक्षा को जकड़ते हुए रुक गए। दक्षा ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर दूर होकर बोली, अपने रिएक्ट नहीं किया सर, मतलब नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अव्यन ने उसे देखते हुए कहा। दक्षा मुंह बनाए बोली, नाराज नहीं होते तो किस करते मुझे? आप नाराज हो? पर क्यों? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, मस्ती कर रही थी बस। अव्यन उठकर बैठते हुए बोला, तुम्हें ही नहीं पसंद था मेरा छूना, मैं परेशान करता हूं ना तुम्हें, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं करूंगा परेशान। दक्षा ने गुस्से से उसे घूरा, फिर उठकर कमरे से निकल गई। अव्यन उसे खुले दरवाजे से जाता हुआ देखता रहा। अगली सुबह दक्षा बालकनी में खरी गांव को देख रही थी। अब उसकी ये नई आदत हो चुकी थी, जब भी उदास होती थी यही आकर खरी रहती थी। अनंत उसे ढूंढते हुए बालकनी में आया। अब उसे भी पता था दक्षा यहां कब आती थी। दक्षा। अनंत ने उसे आवाज लगाते हुए उसके पास खड़ा हुआ। दक्षा ने नजरें उठा के उसे देखा तक नहीं। अनंत ने प्यार से पूछा। अव्यन ने फिर डांट दिया। दक्षा ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, नाराज हो गए हैं मुझसे वो? तो क्या हो गया उसका? तुमसे नाराज होना नया थो रही है, अनंत ने बिना सोचे समझे कहा। दक्षा लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम अनंत? अनंत हैरान होते हुए बोला, जो हमेशा होता है वही। अव्यन तो तुम्हारी हरकतों से नाराज होता रहता है, इस बार तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? दक्षा ने गुस्से से झल्ला के सारी बात अनंत को बताई। पहले अनंत हैरान हुआ, फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, फिर तो सही नाराज है वो, तुमने मुंह ही जला दिया उसका। पर क्यों? दक्षा को और गुस्सा आ रहा था। उसकी नम आंखों से अब पानी आने लगा। तो अनंत अपनी हंसी रोकते हुए जल्दी से बोला, सॉरी दक्षा, मजाक कर रहा था यार। अव्यन तुमसे नाराज नहीं हो सकता, तुम फिक्र मत करो। दक्षा आंखें घिसते हुए बोली, है सर, मुझसे नाराज पूछ लो जाकर। अनंत मुस्कुराते हुए उसके गाल से आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं होगा, अब नाराज देखना, रोना बंद करो बच्चों जैसे। मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। दक्षा ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या? जल्दी बताओ। उसके अचानक बदलते मूड को देखकर अनंत को कोई हैरानी नहीं हुई। अनंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नीचे सब मौजूद है, तुम्हें ढूंढते हुए आया था मैं, चलो अब। दक्षा अनंत के साथ नीचे आई, जहां सब मौजूद थे। सबके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। अव्यन भी वहीं बैठा था, जिसकी नजर दक्षा से मिली थी। दक्षा नजरें फेड़े साइड में खड़ी हो गई। रियाना सबके बीच बैठी नजरें झुकाए बैठी थी। मालती जी उसकी बलाएं ले रही थी, जिस बात पर दक्षा हैरान हुई। नीलिमा खुशी से बोली, कितना मजा आएगा ना, मुझसे भी छोटा कोई आएगा इस घर में जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ। दक्षा ना समझी से सबको एक नजर देखकर पूछी, नीलिमा से छोटा मतलब कौन आ रहा है? मेहमान है कोई? आन्या खुशी से बोली, भाभीसा, अनंत भाईसा और रियाना भाभीसा का लल्ला आने वाला है। दक्षा फिर भी ना समझी से बोली, लल्ला क्या होता है अब? गधी रियाना मासा और अनंत बापू सा बनने वाले हैं, आध्या ने कहा। दक्षा सिर हिलाते हुए उछल पड़ी। खुशी उसका चेहरा खिल उठा था। दक्षा अनंत को देखकर बोली, क्या सच में तुम बाप बनने वाले हो? सच्ची? मालती जी खुशी से लड्डू दक्षा के मुंह में देते हुए बोली, हाँ छोरी, ये सच है, तू बड़ी मासा बनेगी। दक्षा लड्डू खाते हुए बुझे चेहरे के साथ अव्यन को देखी, जो उसकी नजर अपनी तरफ देखकर नजरें फेर ली। दक्षा ने मुस्कुरा के दोनों को मुबारकबाद दिया। विजय जी खुशी से बोले, 15 सालों बाद ऐसी खुशी मारे घर आई है,
पूरे राजस्थान में मिठाई बांटवाओ, दावत करो, जाओ सब। दक्षा आंखें फाड़े उन्हें देखकर बोली, ताऊसा, पूरे राजस्थान में मिठाई और दावत, मतलब कितना पैसा लगेगा? अरे बेटा, खुशियों के आगे पैसों का के मोल से पैसा आता जाता रहेगा, अविनाश जी ने कहा। दक्षा ने सिर हिला दिया, पर गौरी जी से वो कहां बच सकती थी। गौरी जी ताना देते हुए बोली, थारे बाद आकर खुशखबरी सुना दी रियाना ने, तू कब होगी उम्मीद से? दक्षा ने जल्दी से बोला, अपने बेटे से पूछिए, आंटी उनको ही नहीं चाहिए, बच्चा कहते हैं, मैं खुद बच्ची हूं। दक्षा के इस जवाब से सब शर्म से लाल हो चुके थे। मालती जी अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, राम राम जे के बोल रही ये छोरी, ले जा अट्ठे से इसे अव्यन्न। अव्यन्न ने गुस्से से दक्षा को देखा तो दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, अरे ताई सा, आंटी ने तो पूछा। दक्षा, चलो मेरे साथ, तुम रसोई में मदद करो मेरी। दामिनी उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। दक्षा रसोई में आकर धप से कुर्सी पर बैठ गई। नयन उसके सामने आकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, दक्षा देवर सा, थारे से बच्चा ना चाहते हैं, पर क्यों? दक्षा ने हैरानी से नयन को देखा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। दक्षा सोचते हुए बोली, मेरे साथ नहीं चाहते तो किसके साथ चाहेंगे भाभी? नयन आंखें चौड़ी करते हुए बोली, ये पता करना तोह तेरा काम है, वरना तोह हर पति अपने बीवी से बच्चा चाहता है। दामिनी ने नयन को टोकते हुए बोला। नयन कुछ भी ना कहे, ये देवरसा दक्षा के बीच की बातें हैं, और देवरसा के पास कोई वजह भी होगी। नयन नाराज होते हुए बोली, जीजा, मैं तोह बस बता रही थी, वरना मुझे इनके बीच थोड़े ही घुसना है। दक्षा उठते हुए बोली, अच्छा रहेगा मत घुसो, वरना मैं उठा के फेंक दूंगी। नयन उसे घूरते हुए बोली, हद है, भलाई का तोह जमाना ही नहीं रहा, देखो कैसे आंखें दिखा रही हैं। शाम का वक्त, अनंत और रियाना से मिलने देव और वैदेही आए हुए थे। दक्षा भी उनके बीच घुसे उन्हें अजीब तरीके से देख रही थी। वैदेही पहली बार रियाना से अच्छे से बात कर रही थी, उसके लिए गिफ्ट तक लाई थी। दक्षा वैदेही को काफी देर से घूरते हुए बोली, वैदेही, तुम्हारा पेट बहुत बाहर आ गया है, डाइट करो थोड़ा। सबने दक्षा को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। वैदेही नाराज होते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? दक्षा मुंह बनाए बोली, गंदी दिख रही हो तुम, इसीलिए बता दिया। वैदेही ने बेचर्गी से देव को देखा। देव गहरी सांस लेता हुआ दक्षा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कैसी हो मेरी जान? दक्षा मुस्कुरा के बोली, बहुत अच्छी, तुम्हें देखकर तो वैसे भी मेरी खुशी बढ़ जाती है। देव ने उसके नाक को खींचते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूं। दक्षा मुंह बनाए बोली, रहने दो, मैंने खुद कहा था लाने के लिए, तुम नहीं कहती, तब भी लाता मैं सोना। देव ने उसे देखते हुए कहा। दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम आ गए, यही काफी है, पास रहते हो, फिर भी कितने दिनों बाद मिलते हो? देव उसे आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, 2 दिन पहले मिलने आया था, कॉलेज सोना। दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, ओह भूल गई ना, पर रोज मिलोगे तब भी कुछ नहीं होगा। दोनों की बात बीच में काटते हुए वैदेही बोली, दोनों भाई बहन का भारत मिलाप हो गया हो तो कांग्रेट्स कर दो मेरी भाभी को देव। दक्षा वैदेही को घूरते हुए बोली, उफ, ये जलने की बड़नू कहां से आ रही है? अनंत ने मुस्कुराते हुए दक्षा को शांत रहने का इशारा किया। वैदेही झल्ला के बोली, दक्षा, तुम कब मुझे बुआ बनाओगी? दक्षा का चेहरा उतर गया, वो नजरें झुकाए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, सर से पूछ के बताऊंगी। तुम यहां यही पूछने आई थी वैदू? अव्यन हमेशा की तरह कोट हाथ में झुलाए, मेसी हेयर और आधे खुले शर्ट में हैंडसम सा आगे आ रहा था। वैदेही मुस्कुरा के बोली, हां, तुमसे मतलब? अव्यन भी एक सीट पर बैठते हुए तीखी मुस्कान के साथ बोला, मेरी बीवी से मतलब छोड़ दो, फिर मुझसे भी मतलब नहीं रहेगा। वैदेही ने उसे घुरा, फिर गौरी को बुलाते हुए बोली, मासा देखिए, आपका बेटा अपनी बीवी के लिए कैसे बात कर रहा मुझसे। अव्यन सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हें उठा के राजस्थान से भी बाहर फेंकवा सकता, बात मेरी बीवी पर आई तो। ओहो, पोसेसिव हस्बैंड काकू सा, नील सीटी बजाते हुए बोला। वैदेही गुस्से से अव्यन को देखकर देव से पूछी, तुम मेरे लिए इस दक्षा को फेंकवा सकते हो? देव ने बिना किसी भाव के उसे देखा, फिर नहीं में सिर हिलाया तो दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम्हें फेंकवाने में तुम्हारे भाई की मदद जरूर कर सकते हैं हम। वैदेही पैर पटकते हुए बोली, अपनी बहन को ही अपने सतज वापस ले जाना, मैं नहीं आऊंगी, यही रहूंगी।
सब उनकी लड़ाई देखकर मुस्कुराने लगे। देव ने वैदेही को जाता देखकर अव्यन्न और दक्षा से कहा, तुम दोनों पति पत्नी ने मेरी बीवी को नाराज कर दिया। अनंत मुस्कुरा के बोला, अच्छा है, मेरा कोई साला नहीं है। थारा तो अब बाप आएगा, देखना जो तेरे सिर चढ़ के रहेगा। मालती जी ने अनंत को छेड़ते हुए कहा। अनंत नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मेरी प्रिंसेस आएगी, मैं उसे आंखों में रखूंगा अपने। और प्रिंसेस नहीं आई तो? दक्षा ने पूछा। रियाना ने धीरे से कहा, जो भी आएगा हमारी पहली औलाद होगी, हमें खुशियां ही देगी। दक्षा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अव्यन्न उठते हुए बोला, अभी वक्त है यार, सांस ले लो, तुम लोग सुबह से यही पड़े हो। दक्षा मुंह बनाए बोली, आप लो सांस, हम तो खुशियां मना रहे हैं। अव्यन्न उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, तुम कमरे में आना। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मुझे अपने भाई से बातें करनी है बहुत सारी। अव्यन्न का कमरा। अव्यन्न स्टडी में बैठा फाइल चेक कर रहा था। जब स्टडी का दरवाजा खुला, उसने हैरानी से देखते हुए बोला, इंसान जैसे कमरे से नहीं आ सकती तुम? भाई साहब मैं हूं। रियाना दरवाजा बंद करते हुए बोली। अव्यन्न मुड़ के उसे हैरानी से देखते हुए पूरे स्टडी की लाइट ऑन करते हुए उठकर उसके पास आते हुए बोला, तुम इस टाइम यहां? रियाना अव्यन्न का हाथ पकड़ते हुए बोली, आपको थैंक यू कहना था भाई साहब, मेरी तोह जान अटकी थी कल रात से। अव्यन्न मुस्कुरा के बोला, तुम आध्या आन्या जैसी हो, मेरे लिए थैंक्स की क्या बात है। रियाना नजरें झुकाते हुए बोली, पर भाई साहब ये सच कब तक छुपेगा? अनंत पता तो चलना ही है। रियाना के चेहरे के बल देखकर अव्यन्न उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, बैठो और रिलैक्स करो, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है। मैं अनंत का बाप हूं, इस मामले में उसके बच्चे को भी कभी कुछ पता नहीं चलेगा। रियाना हैरानी से अव्यन्न को देखते हुए बोली, भाई साहब बहुत मुश्किल से वो माना है, सब कुछ पहले जैसा हुआ है। अगर अब उसे ये पता चला मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई तो वो पता नहीं क्या करेगा। अव्यन्न मुस्कुरा के बोला, नहीं पता चलेगा किसी को कभी, पर कैसे डिलीवरी के टाइम वो मेरे साथ रहेगा, उसे पता चल जाएगा सब। रियाना नम आंखों से बोली, कौन बोला वो डिलीवरी के वक्त यहां रहेगा? अव्यन्न ने सवाल किया। रियाना शॉक होकर उसे देखने लगी। अव्यन्न ने आराम से कहा, डिलीवरी के वक्त वो यहां नहीं होगा और तुम्हारी डॉक्टर रोशनी मेरी दोस्त है, वो सब संभाल लेगी। रही बात हॉस्पिटल की, पूरा हॉस्पिटल मैंने खरीद लिया है अब। रियाना उसे हैरानी से देखते हुए बोली, मैंने आपके और दक्षा के खिलाफ कावेरी को मदद की, फिर भी अपने मेरी इतनी मदद की, सॉरी भाई साहब। अव्यन्न उसे चुप कराते हुए बोला, रिया रोना बंद करो मेरे भाई के लिए, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, वैसे भी अब तुम मेरी छोटी बहन हो। रियाना सिर हिलाते हुए उठी तो झटके से दोबारा बैठ गई। अव्यन्न ने उसे बाजू से पकड़ा। रियाना सिर पकड़ते हुए कहा, मेरा सिर। अव्यन्न जल्दी से पानी का ग्लास उसे देते हुए बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहां पागल लड़की। दक्षा कहां है? दक्षा शायद बाहर आंगन में देव को दरवाजे तक छोड़ने गई थी तो मैं यहां आ गई। रियाना सिर पकड़े बोली। अव्यन्न सिर हिलाते हुए बोला, कमरे चलकर बैठो, मैं दक्षा को बुलाता हूं कहना उसे ढूंढते हुए आई थी। अव्यन्न ने दक्षा को बालकनी से आवाज लगाई, पर दक्षा ढीठ की तरह उनसुनी करती रही। कुछ देर बाद जब वो आई तो रियाना को देखकर हैरान हो गई। अव्यन्न गुर्रा के बोला, मेरी बात कभी नहीं सुनाई देती तुम्हें? दक्षा मुंह बनाए बोली, आप हमेशा डांटते रहते हो सर। रियाना दोनों को हैरानी से देखते हुए पूछ पड़ी, कमरे में भी आप दोनों लड़ते रहते हैं? दक्षा और अव्यन्न दोनों ने साथ रियाना को घुरा। रियाना मुंह पर हाथ रखे हंस पड़ी। तो दक्षा ने उससे पूछा, मैं तो भूल ही गई पूछना, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? रियाना धीरे से उठते हुए बोली, मैं भी भूल गई, अब तो कल सुबह याद करके बताऊंगी, अभी गुड नाइट दोनों को। दक्षा मुंह खोले रियाना को जाता हुआ देखने लगी। तो अव्यन्न उसे अचानक से पीछे से हक करते हुए बोला, अब क्या होगा, तुम्हारा ढीठ बन रही थी ना? दक्षा अव्यन्न का हाथ अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, बनूंगी, क्या करोगे आप? अव्यन्न उसके कंधे पर जोर से बाइट करते हुए बोला, इससे भी ज्यादा कुछ देखना चाहती हो? दक्षा चिल्लाते हुए बोली, जानवर हो क्या आप सर, जब देखो तब काटते रहते हो खड़ूस आदमी। अव्यन्न उसके कंधे को चूमते हुए बोला, तुम्हें देखते ही खूंखार जानवर जाग उठता है मेरे अंदर का। दक्षा ने खुद पर काबू करके सांसें रोके रिएक्ट न करने की कोशिश की। अव्यन्न ने सामने दक्षा की परछाई देखते हुए एविल स्माइल के साथ
अपने हाथ को कमर से होते हुए उसके सीने तक लाकर उसके सीने को धीरे से सहलाते हुए दबाया तो दक्षा चीख उठी। अव्यन ने दोबारा वही किया। दक्षा उसका हाथ पकड़े गुस्से से बोली, जाने दीजिए सर, और आपके होठों में अब जलन नहीं है। कल तोह मुंह फुलाए घूम रहे थे। कितना रूखा बर्ताव था आपका, याद है? अव्यन ने हां में सिर हिलाते हुए कहा। नाराज तोह न हुई बच्चा मैं? दक्षा ने सिर उठा के उसे देखते हुए कहा। फिर रात को वो नाटक क्यों किया? अव्यन ने उसके गाल पर चूमते हुए बोला, गुस्सा आया था तुम्हारी हरकत पर। दक्षा जल्दी से दांत दिखाते हुए बोली, मजाक कर रही थी, नहीं सोचा था लग जाएगी। अव्यन सिर हिलाते हुए उसे बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर आया। दक्षा ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, सर हम बेबी करते हैं। अव्यन उसके ऊपर था। वो बिना रिएक्ट किए सिर हिलाते हुए बोला, दक्षा फिर शुरू हो गई तुम? दक्षा मैं हूं ना सबको जवाब देने के लिए। अव्यन उठकर साइड में बैठते हुए बोला। दक्षा भी उठकर बैठते हुए उसके सामने बैठते हुए बोली, सर पर आप क्यों नहीं देते? मुझे बच्चा, मैं रोऊंगी अब। अव्यन ने उसे घुरा, फिर जैसे कुछ याद आते ही झल्ला के बोला, सुबह क्यों बकवास की तुमने सबके सामने? हमारी बातें सबको नहीं कह सकती। दक्षा हैरानी से बोली, अरे सर आपकी मासा ने पूछा ही ऐसा सवाल, मैंने तोह बस जवाब दिया था। अव्यन गुस्से से बोला, बकवास किए बिना तोह रहा नहीं जाता तुमसे। दक्षा मुंह बनाए बोली, बात मत बदलो और बताओ बच्चा कब करेंगे हम? अव्यन ने उसे घुरा, वो अपना दुपट्टा निकाल रही थी। उसके बाद गहने अव्यन ने धीरे से पूछा, ये क्या कर रही हो? दक्षा मुस्कुरा के बोली, बच्चे पैदा करने की तैयारी आप उतारोगे, मैं ही कर दूं। अव्यन ने उसे देखा कुछ पल, फिर उसे कमर से पकड़े खींचकर बिस्तर पर गिराते हुए उसके ऊपर आ गया। दक्षा उसके रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप सर? तुमने खुद मुझे सिड्यूस किया कुछ देर पहले। अव्यन उसे देखते दक्षा नजरें फेरते हुए बोली, ऐसे करना जैसे बच्चे होते हो। अव्यन उसे छेड़ते हुए पूछा, कैसे बताओ? हुए बोला। दक्षा उसके कॉलर को पकड़ते हुए मुस्कुरा के बोली, बिना प्रोटेक्शन के, मुझे पता है, मैंने गूगल किया है सब। जान। अव्यन ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए उसके गले पर होंठ रखते हुए बोला, आज से शुरू करेंगे टो। पिछले साल तक तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। दक्षा ने मुंह बनाए अव्यन के कंधे पर नाखून घुसाते हुए बोली, गंदे हो, आप मेरी कोई बात नहीं मानते हो। अव्यन दक्षा के होठों से होते हुए उसके गले कंधे तक आकर उसे चूमने लगा। दक्षा धीरे धीरे मौन करते हुए अव्यन के बालों को मुट्ठी में लेने लगी। अव्यन दक्षा के सीने को प्रेस करते हुए बोला, शर्ट खोलो मेरी। दक्षा ने उसके बटन खोलकर शर्ट उतार दी। अव्यन ने भी दक्षा के बाकी कपड़े निकाल के फेंकते हुए उसके ऊपर आते हुए उसे शक करने लगा। अव्यन के हर बाइट से दक्षा उस पे चिल्लाती थी। धीरे धीरे दोनों की करीबी और बढ़ती गई। दोनों अपने चरम पर थे। दक्षा की मौन चीखें कमरे की शांति तोड़ रही थी। अगली सुबह अनंत का कमरा। रियाना अनंत को अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, छोरो अनंत, थक चुकी मैं अब। अनंत रियाना के कंधे से सिर उठाते हुए बोला, कुछ देर पहले तो शुरू किया था यार, इतनी जल्दी थक गई तुम? रियाना मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा बेबी बहुत थका देता है मुझे आजकल, वरना तो पहले रातें जागकर जॉब करती थी। अनंत उसके सीने में सिर रखे धीरे धीरे शक करते हुए बोला, कुछ महीनों के बाद फिर बेबी और मैं दोनों मिलकर तुम्हें थका देंगे, देखना। रियाना मुस्कुरा के बोली, मेरा बेबी तुम्हारी तरह शैतान न होगा, वो अपनी मम्मा को ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अनंत उसके पास लेटते हुए बोला, हमारा बेबी कहो यार, ज्यादा मेहनत मेरी थी। रियाना मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूं अनंत, मेरी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने लगा है। तुम में मुझे सबका प्यार मिल गया, मेरी जिंदगी पूरी हो गई। अनंत उसके माथे को सहलाते हुए बोला, अब मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हूंगा। रियाना आंखें बंद करे गहरी सांस लेकर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुम जैसा इंसान मिलेगा, बहुत अच्छे हो तुम और भाई साहब भी। अनंत ने हैरानी से रियाना को देखा, उसकी आंखें बंद थीं। दरवाजा नॉक हुआ। अनंत गुस्से से बोला, इन लोगों को चैन नहीं, सोने नहीं देते। रियाना मुस्कुरा के बोली, जाओ दरवाजा खोलो अब। दरवाजे पर खरी मोही ऊंचा बोली।
अरे रियाना बिंदनी, थारे को मंदिर जाना थे, भूल गई कि तैयार हुई कि नहीं। रियाना झट से उठकर बैठते हुए वक्त देखने लगी। अनंत पेंट पहनते हुए चौंक कर उसे देखते हुए पूछा, पक्का कोई मन्नत रखी होगी तुमने? रियाना ने सिर हिलाया तो अनंत दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, रियाना कोई मन्नत पूरी नहीं करेगी, सुन लो। मोही ने मुंह बनाए बोला, देवता को नाराज कौन ही कर सकते मालिक। अनंत सर्द आवाज में बोला, पति भी देवता है, पति की बात नहीं मनोगी रिया। रियाना ने सिर झुका लिया। अनंत ने मोही के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया तो मोही गुस्से से बोली, जे घर के मर्द भी अजीब से बीवी साथ हो तो तमीज भूल जाते हैं। मोही सबको कोसते हुए आगे आ रही थी। अचानक किसी से टकरा गई। मोही गिरी नहीं थी, किसी के सख्त बाजू ने उसे पकड़ रखा था। उसने आंखें खोलकर देखा, ये राणा नहीं था, पर राणा की आवाज उसे पीछे से सुनाई दी थी। थारे पास आंखें नहीं है मोही, जब देखो तब गिरती रहती है। राणा की आवाज सुनते ही आस्तिक ने मोही को छोड़ दिया। मोही धड़ाम से गिरते ही चीख उठी। आस्तिक राणा को देखकर बोली, ये औरत मुझसे टकरा गई। राणा! मोही कमर पकड़े करहाते हुए चिल्ला उठी, अबे अकाल के अंधे, जे सुंदर लड़की थारे को औरत दिखती है। आस्तिक ने नीचे पड़ी मोही को देखा। वो गोरी पतली आंखों में मोटी काजल, बाल बन किए हुए थे। वो हमेशा लहंगा चोली में रहती थी। हाँ, वो खूबसूरत थी। राणा ने गुस्से से बोला, मोही खूबसूरत ही से पिए, थारे को देखने की कौन जरूरत। आस्तिक, तुम यहां कैसे आज? आध्या उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली। आस्तिक ने आध्या को देखकर नजरें झुकते हुए कहा, सर ने बुलाया था मैम। वो कहां है? आध्या उतरे चेहरे के साथ बोली, कमरे में होंगे, बुला देती हूं, तुम बैठो। मैं बुला दूंगा राजकुमारी। थाम जाओ, कहां जा रही थी? राणा ने कहा तो आध्या उसे घूरते हुए चली गई। आध्या नीचे आकर आंगन में दक्षा के पास बैठ गई। दक्षा नाश्ता कर रही थी मजे से। आध्या को देखकर उसने खुशी से पूछा, नाश्ता करोगी तुम? आध्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, नहीं थैंक्स भाभी। आपका सही है भाभी, शादी हो गई इतने अमीर आदमी से जो आपसे इतना प्यार करता है। कितनी सही लाइफ है आपकी। दक्षा हैरान होते हुए पूछी, क्या बोल रही हो? कौन अमीर आदमी? आध्या, मेरी शादी सर से हुई है। तुम्हारा भाई, तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है ना? आध्या अपने सिर पर मारते हुए बोली, भाई की बात ही कर रही भाभी। दक्षा मुंह बनाए बोली, कहां यार, कितने कंजूस है वो, कार्ड देकर ले लिया। ऐसे होते क्या प्यार करने वाले पति? आध्या उसे घूरते हुए बोली, आपकी शादी जिस तरह हुई सबने एक्सेप्ट कर लिया ना। कुंडली मिली ना कास्ट देखी गई, वरना हमारे यहां एक गांव से दूसरे गांव शादी नहीं होती हैं। दक्षा दिलचस्पी से आध्या की बात सुनते हुए बोली, सच्ची? ये सब तो फिल्मों में सुनने को मिलती है। और बताओ ना आध्या। आध्या मुस्कुरा के बोली, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने पर जिंदा जला दिया जाता है, आज भी किसी को पता तक नहीं चलती है। दक्षा आंखें बड़ी बड़ी करके पूछी, सच है ये? आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।